महंगाई के तूफान से परेशान आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे, डीजल की नई कीमत 236 रुपए फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 33 रुपए 81 पैसे की कमी की गई। आज से चंद माह पहले जब हमने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो हमें विरसे में तबाहशुदा मईशत मिली। पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपने अरूज पर थी। पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहदा किया था, जाते जाते साबिक हुकूमत ने उसकी धज्जियां बखेर दी, हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। अल्लाह ताला का यह खास कर्म है कि आज हमें कीमतों में कमी करने का मौका मिला है और इस कमी का एक एक पैसा आप तक पहुंचाने की हमें सादत मिली। चंद माह पहले हुकूमत संभाली तो हमें विरसे में तबाहशुदा मईशत मिली। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहदा किया और इमरान खान ने जाते जाते मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हमें तेल की कीमतों में कमी का एक एक पैसा आवाम तक पहुँचाने की सादत मिली है। ट्विटर पैगाम में लिखा, इत्तेहादी हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक मुंतकिल कर रही है। जैसे ही माली हालात हमें इजाजत देंगे, रिलीफ फराहम करते रहेंगे। जिस हिसाब से बढ़ाया गया था उस हिसाब का तो रिलीफ नहीं है आवाम को। पेट्रोल महंगा तो बहुत ज़्यादा किया है और पेट्रोल में पैसे कम उस हिसाब से नहीं किए हैं, जो थोड़ा सा आवाम के साथ ज़्यादती है। इजाफा जिस तरह हुआ है उस तरह कमी तो नहीं ना हुई। कमी 18 रुपये होगी क्या, 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा के तो कमी कर दी है, आवाम को खुश कर दिया। इलेक्शंस के लिए क्या फ़ायदा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ शहरियों ने कीमतों में कमी को हुकूमत का अच्छा इकदाम करार दे दिया। कुछ शहरी कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल बहुत ज्यादा महंगा किया, मगर अब कमी बहुत कम की गई है। हुकूमत को कीमतों में मजीद कमी करनी चाहिए। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने सच बोला उस दिन उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उजरती कातिल और ये मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह, उसने आगे कहा कि हम आर्टिकल 6 पे बात करें, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके दिखाओ। किसी का बाप भी इमरान खान पर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने साथ दिया तो ये मुनशियात फरोश कहीं नजर नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने जिस दिन सच बोला उसकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह इजाफा किया इस निस्बत से कमी नहीं की गई। ये सब अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला 17 जुलाई को होगा। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों के वोटर्स को मनाने के लिए जतन, वादे दावे और कस्मों का खुला इस्तेमाल। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 17 जुलाई को होगी। तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कहीं बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब तो कहीं लैंडस्लाइडिंग के बायस अहम शाहराहें ब्लॉक। मच में बरसाती रेले के बायस राब्ता पुल टूट गया। तूफानी बारिशों के बायस हरनाई, कोयटा और पंजाब शाहरा भी कई मकामात पर ज़ेर-ए-आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दरियाए नाड़ी का पानी ओवरफ्लो होने से आबादी को खतरा लाहक हो गया। मुल्क में जारी बारिशों से अमवात की तादाद 177 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश। लाहौर में वक्फे वक्फे से अब्रे रहमत बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शाहदरा के इलाके में छत गिरने से एक खातून जाँ बहक। लाहौर में मानसून का ये स्पेल मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। कसूर में बारिशों ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए।
कराची वाले हो जाएं तैयार, आज रात से बादल जमकर बरसेंगे। जबकि मौसम का हाल बताने वालों ने नवीद सुना दी। शहर कायद में बादलों की छुपन छुपाई, कहीं धूप तो कहीं बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हवाओं का राज। सुबह सिंध में मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल के दौरान अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 18 जुलाई तक जारी रह सकता है। में बिजली का बहरान बरकरार, तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। देहातों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। कराची वाले भी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक बढ़ा दिया गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 3 बार 1-1 घंटे बिजली की बंदिश। बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। सरगोदा के नवाही कस्बे हाथीवुड में 2 ग्रुपों के दरमियान खूनी तसादुम। एक ग्रुप की जानिब से फायरिंग के नतीजे में 3 भाई मौके पर जा बहक, 2 भाई जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके डिफेंस में तशद्दुद से जाँ बहक घरेलू मुलाजिम के केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने कत्ल के मरकजी मुलजिम अबुल हसन को भावलपुर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रूहानी आमिल है, मुगलपुरा में आस्ताना बना रखा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल बच्चे की 13 साला बहन से शादी करना चाहता था। कराची में मुनशियात फरोशों के खिलाफ एडिशनल IG कराची ने डंडा उठा लिया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुनशियात स्कैनिंग मशीनों की खरीदारी के लिए दरखास्त दे दी गई। शहर के बड़े और छोटे मुनशियात के अड्डों और मुनशियात के फरोशों के फहरिस्तों की तैयारी भी कर ली गई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो कहते हैं, कराची शहर को मुनशियात से पाक करेंगे। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 779 मरीजों में वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.53% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में कोरोना के 182 मरीजों की हालत तशवीशनाक। शंघाई में पाक बहरिया और चीनी बहरिया के दरमियान 2 तरफा मश्क सी गार्डियंस 2022 का इनेकाद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया में नए शामिल होने वाले जहाज PNS तैमूर ने चीनी बहरिया के बहरी और हवाई जहाज़ों और आबदोजों के हमरा मश्क में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद समुद्री खतरात के खिलाफ पेशावराना तजुर्बात का तबादला और बहरी ताउन को मजीद फरोग है। अमरीकी सदर जो बाइडेन इजराइल से आज सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। जो बाइडेन के दौरे के मौके पर सऊदी अरब ने खैर सगाली के तौर पर इजराइल के तमाम तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद खोल दी। अमरीकी सदर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका की खराब मौशी, सियासी और इंतजामी सूरत हाल। मुल्क से फरार होने वाले गोटाबाया राजापाक्से बिल आखिर ओहदा सदारत से मुस्ताफी। इस्तीफा बजरिया ईमेल स्पीकर को भिजवा दिया। श्रीलंका सदर के इस्तीफे के बाद अवामी मुजाहिरों में कमी आने लगी। वज़ीर आज़म ऑफिस समेत दीगर अहम इमारतों का कंट्रोल पुलिस को वापस कर दिया गया। ऐवान सदर के कुछ हिस्से ताहाल मुजाहिरीन के कब्जे में। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से गाल पहुंच गया। खिलाड़ियों का गाल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गुलदस्ते पेश किए गए। टीम आज गाल के स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। दूसरी जानिब श्रीलंकन बोर्ड ने भी 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत देमूथ कोरोना रत्ने के सुपुर्द की गई। साबिक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के विराट कोहली के नाम सोशल मीडिया पर पैगाम। अपनी और विराट कोहली की तस्वीर शेयर की, लिखा ये वक्त भी गुजर जाएगा, मजबूत रहें।
और ढोल और बांसुरी की धुन पर बंदूकों के साथ किया जाने वाला महसूद कबीले का अतन रक्स पश्तून सकाफत का अहम जुज़। ये रक्स खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में होने वाली अक्सर बड़ी तकरीबात में देखने को मिलता है।